नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज का जो अपराध की कहानी है वह नागपुर महाराष्ट्र की कहानी है। 15 जुलाई 2019 की सुबह थी और समय था 9:30 का। महाराष्ट्र के नागपुर के सांवरी गांव की पुलिस चौकीदार ज्योति पुसरकर अपने घर पर ही थी। तभी एक आदमी आया जो उसी गांव का था। फिर उस आदमी ने ज्योति पुसरकर को जो बताया उसे सुनकर ज्योति चौंक पड़ी थी। वह तुरंत उठी और उस आदमी के साथ घटना वाली जगह पर पहुंच गई। वहां का सीन कुछ ऐसा था कि जिसे देखकर ज्योति पुसरकर का दिमाग हिल उठा। नागपुर एक्सप्रेस हाईवे से थोड़ी ही दूरी पर एक गड्ढा था और उस गड्ढे में एक युवती की लाश पड़ी हुई थी जिसकी उम्र 19-20 के आसपास थी। उसके शरीर पर कीमती कपड़े थे जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह किसी संपन्न घर से ताल्लुक़ रखती होगी। मरने वाले ने बड़ी बेरहमी से मारा था उसे। उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया था, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर चेहरा देख लेता तो थोड़ी देर के लिए सन्न रह सकता था। उसकी बॉडी से एक हाथ भी गायब था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी जंगली जानवर की निगाह पड़ी थी और वह हाथ को चबा गया था जानवर। लेकिन ज्योति पुसरकर को इतना तो मालूम हो गया था कि लाश को कहीं और जगह से यहाँ शिफ्ट किया गया है और उसे कहीं और जगह पर मारा गया था। ज्योति पुसरकर शव की अच्छी तरह से निगरानी कर रही थी। तभी वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ज्योति ने सभी से लाश के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन सभी ने उस लाश को पहचानने से इनकार कर दिया था। थक हार कर पुलिस चौकीदार ज्योति पुसरकर ने शव के मिलने की सूचना स्थानीय थाने को दे दिया। सूचना पाकर थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने उस शव के बारे में पूरी जानकारी ज्योति से ले लिया। फिर वह शव का निरीक्षण करने लगे, लेकिन यह कोई नहीं बता सका कि वह युवती कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, क्योंकि आते ही थाना प्रभारी ने इस शव मिलने की सूचना अपने आला अधिकारियों को दे दिया था। फिर पुलिस के आला अफसर भी बारी बारी से वहां पहुंच गए। फोरेंसिक टीम के साथ साथ अपराध शाखा की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। शव का निरीक्षण करने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों को यह समझते देर नहीं लगी कि हत्यारे ने खुद को और उस युवती की पहचान को भरसक पूरी तरह छिपाने की कोशिश की है। पुलिस टीम ने यह भी अंदाज़ा लगा लिया कि यह मामला अफेयर का था और वह युवती किसी शहर की ही रहने वाली थी। पुलिस ने कागजी खाना पूर्ति करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर पुलिस की क्राइम ब्रांच इस हत्या के केस को सॉल्व करने में जुट तो गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि जांच कहां से शुरू की जाए, क्योंकि युवती का कोई पहचान ही नहीं था। केवल उसके बाएं हाथ और सीने पर टैटू छपा था। इसके सिवा पुलिस के पास कोई पहचान नहीं था। फिर पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और 10 घंटे के अंदर ही पुलिस के हाथ एक सुराग लग चुका था। जब पुलिस ने उस युवती के शव का फोटो मीडिया में शेयर किया तो वह बहुत ही जल्दी ही वायरल हो गई। फिर वह फोटो एक पान की दुकानदार ने उस फोटो को पहचान लिया। असल में उस पान वाले ने उस युवती को एक युवक के साथ आते जाते हुए कई बार देखा था। इस जानकारी को पाकर पुलिस की टीम और ज़्यादा उत्साहित हो उठी थी। फिर पुलिस ने खुशी के इंस्टाग्राम को जब चेक किया तो उसके हाथ और सीने पर सेम टैटू पाया गया। पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि इस युवती का नाम खुशी ही था। फिर इंस्टाग्राम से इसके पूरा नाम खुशी परिहार का भी पता चल चुका था। वह मौसी के साथ रहती थी और बीकॉम की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। खाली समय में वह नागपुर और मुंबई में मॉडलिंग का काम भी करती थी और पुलिस को खुशी की पूरी बायोग्राफी मालूम हो चुकी थी, लेकिन अब पुलिस को खुशी के हत्यारे की तलाश करनी थी।
पुलिस खुशी की मौसी से संपर्क करती है। मौसी ने बताया कि वह अब उसके साथ नहीं रहती। अब वह अशरफ नाम के अपने एक दोस्त के साथ वेलकम हाउस सोसाइटी हजारीबाग पहाड़गंज के पास रहती है। जब उन्हें बताया गया कि खुशी की हत्या हो गई है, तब उन्होंने अशरफ पर इसका इल्ज़ाम लगाया। अशरफ ने उनको 14 जुलाई 2019 को फ़ोन किया था 12 जुलाई 2019 को फ़ोन किया था और कहा था कि खुशी उससे नाराज़ होकर अपने गांव चली गई है। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि इस हत्या में अशरफ शेख का हाथ जरूर है। फिर पुलिस उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाती है और अशरफ को जल्दी ही पुलिस दबोच लेती है। फिर जब पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर देती है, शुरू में तो उसने जांच अधिकारियों को खूब गुमराह किया। फिर पुलिस जब सख्ती से पेश आती है, तब अशरफ शेख रोने लगता है और खुशी परिहार की हत्या का आरोप स्वीकार कर लेता है। फिर उसने जो कहानी पुलिस को सुनाई थी वह इस प्रकार है। अशरफ शेख, जिसकी उम्र 21 साल थी, गिट्टी खदान रोड नागपुर का रहने वाला था। उसका बाप स्मगलर था जो अभी अभी गिरफ्तार भी हुआ था। अशरफ शेख हेयर कटिंग सैलून चलाता था, लेकिन इस काम में उसका दिल नहीं लगता था। वह दोस्तों के साथ पार्टियों और महंगे फैशन शो में जाने लगा था। इसी दौरान एक फैशन शो में उसने खुशी को देखा था और खुशी पर वह अपना दिल हार बैठा था। अब वह खुशी के हर फैशन शो में जाने लगा था ताकि उससे नज़दीकियाँ बढ़ सके। खुशी परिहार मध्य प्रदेश के सतना के गांव की लड़की थी। उसके पिता जगदीश परिहार एक सर्विसमैन थे और वे खुशी को एक टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन खुशी मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती थी। वह सुंदर थी और महत्वाकांक्षी भी थी। वह गांव के स्कूल से बहुतेरे ब्यूटी क्वीन का अवार्ड हासिल कर चुकी थी, लेकिन यह मॉडलिंग की दुनिया गांव में रहते हुए एक असंभव काम था। उसकी मौसी नागपुर में रहती थी। वह नागपुर आ गई और उसे एक फैशन शो कंपनी में जॉब भी मिल गई। इसी के साथ उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखा। 3 साल नागपुर में बीत चुका था। यह साल उसका बीकॉम का लास्ट ईयर था। पढ़ाई के बाद वह टीवी और मॉडलिंग की दुनिया में डूब जाना चाहती। इसी बीच अशरफ शेख से उसकी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। अशरफ उस पर पैसा पानी की तरह बहा रहा था, लेकिन जब यह बात उसके घर और मौसी तक पहुंची, तब उन लोगों ने इसका भारी विरोध किया था। लेकिन खुशी नहीं मानी और मौसी का घर छोड़कर अशरफ के साथ गिट्टी खदान में किराए के मकान में लिव इन रिलेशन में अशरफ के साथ रहने लगी थी। उसने अपना नाम बदलकर जायरा शेख रख लिया था और प्यार को दिखाने के लिए हाथ और सीने पर टैटू भी बनवाया था। वह सुपर मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन अशरफ को अब यह बात अखरने लगी थी कि वह बाहरी लोगों से मिलती है और काफ़ी देर रात तक बाहर रहती है। वह चाहता था कि खुशी यह सारा चक्कर छोड़कर उसके साथ ही रहे। इसी बात को लेकर अब दोनों में तकरार होने लगी थी, दूरी बढ़ने लगी थी। फिर अशरफ 12 जुलाई 2019 को अपनी कार से खुशी के साथ लंबी ड्राइव पर जाता है। नागपुर से काफ़ी दूर एक ग्रामीण इलाके के ढाबे पर दोनों खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और फिर इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर अशरफ शेख खुशी के सिर पर किसी चीज़ से मारकर उसे बेहोश कर देता है। खुशी के बेहोश होने पर वह डर जाता है और सांवरी गांव के एक सुनसान जगह पर अपनी कार लेकर जाता है। फिर टायर खोलने वाली टामी से मारकर उसका चेहरा खराब कर देता है और कार की बैटरी से एसिड निकालकर उसके चेहरे पर डाल देता है। वह उसका मोबाइल अपने पास रख लेता है, जिसे पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया था, और मौसी को फ़ोन पर बताता है कि उसका खुशी से झगड़ा हो गया है और खुशी उससे नाराज़ होकर अपने गांव सतना चली गई है। उसने सोचा था कि जंगली जानवर उसे खा जाएंगे और पुलिस कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी, लेकिन उसका सोचना बहुत गलत था।
पुलिस ने कातिल को खोज निकाला था। फिर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल VIP मैटर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।